नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कोरोना के चलते कई देशों में भुखमरी जैसी हालत हो सकती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कारखाने बंद हैं। इसीलिए भी कारखाना बंद है क्योंकि लोगों में मांग की कमी है, लोगों की आमदनी नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों की खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं होने के कारण कारखाना भी बंद है और कारखाना बंद होने के कारण लोग बेरोजगारी में हैं। इसकी एक दूसरी पहलू भी है, लगातार काम नहीं मिलने से या कारखाना बंद होने से जीएसटी में भी जो पहले होता था वाणिज्यिक कर, फिर आया वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और अब वो हो गया है जीएसटी। और जीएसटी में जो टैक्स आ रहा है, जहां पे प्रदेश को एक आकलन किया गया था उससे जहां कम होगी तो क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार ने एक सुझाव दिया है, वो कह रही है कि आप बाजार से ऋण लेके काम चला दीजिए, पर बाजार से अगर ऋण लेना होगा तो उसका चुकता राज्य सरकार को करना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है निर्मला सीतारमण को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, और उन्होंने कहा है कि राज्य की जो जीएसटी के लिए क्षतिपूर्ति मिलनी थी 2828 करोड़ रुपया, वो हमको मिल जाना चाहिए, और वो अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार ऋण ले या जैसे भी ले, लेकिन वो पैसा राज्य सरकार को दे। राज्य सरकार पैसा चुकता नहीं करेगी। क्या केंद्र और राज्य अब उधारी पर चल रही है सरकारें? सरकार की स्थिति ऐसी है कि नहीं है उतनी स्थिति कि किसी राज्य को क्षतिपूर्ति देने के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ेगा, उधार का सहारा लेना पड़ेगा। फिर सरकारें कैसी लोक हित कर काम को आगे बढ़ाएंगे? आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि मुद्दा आपसे जुड़ा है, बेरोजगारी से जुड़ा है, लोगों की खाद्यान्न या भुखमरी से जुड़ा है। तो विस्तृत बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान आज रहेंगे। टीएस सिंहदेव वाणिज्यिक कर मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही पूर्व कृषि मंत्री और राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी भी हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा चंद्रशेखर साहू जी से। साहू जी, अक्सर ये बात कही जाती थी, चारवाक्य की एक बहुत पुरानी कहावत है, चारवाक्य संत है, उन्होंने कहा था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जाबेत जिबेत सुखम जिबेत, यानी कि ऋण लेकर घी पीजिए, जब तक जिंदा है मस्त रहिए। क्या भारत सरकार इसी चार वाक्य की नीति पर अब चलने लगी है? देखिए होता जी, पूरा परिदृश्य आप एक बार उसका विहंगावलोकन करिए, खासकर जो इकोनॉमिक हमारा सिचुएशन है, ये स्पेशल फिनोमिना है पूरे देश और दुनिया के लिए। वैश्विक महामारी के चलते सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, व्यक्ति का, परिवार का, और जो भी हमारे उद्यमिता है, उद्यमी क्षेत्र है, जहाँ से जीएसटी कलेक्शन होता है, ये केवल एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए। और जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा तो चाहे क्षतिपूर्ति हो, चाहे आपका क्लेम हो, वो कैसे संभव होगा बताइए? हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं तो भारत से अलग है क्या? भारत की नीतियों से अलग है क्या? तो कुल मिला के जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां स्पष्ट है, वो है कोरोना काल की चुनौतियां, जिसको लेकर पूरा समाज और पूरी दुनिया और पूरा भारत और पूरा हमारा, लेकिन मेरा सवाल यही है साहू जी, और मेरा कहना यह है कि उधार का जो विषय है, अब सारा फाइनेंशियल आप एस्पेक्ट देख लीजिए, जितना बजट बनता है। एक समय था हम लोग जीरो बजटिंग की बात करते थे और दूसरी बात करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तो ये स्थिति है कि एफआरबीएम एक्ट का जो भी प्रोविजन है 3%, उसको भी बढ़ाया गया। उसके बाद भी आप उधार पर उधार चल रहे हैं। आप 17,350 करोड़ पहले था, अब 1,300 करोड़ और जुड़ गया, और उसके बाद फिर आपकी और जरूरत होगी। तो कुल मिला के भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, ये जो इनके बीच में जो एक प्रकार से डायलॉग होना चाहिए, वो मुझे लगता है, मैं बाबा साहब से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि गणपति का पर्व चल रहा है, सरकार और जितने हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो नीति नियामक के रूप में हैं,
उनको सद्बुद्धि दे हमारे गणपति जी, और हम सबको भी सद्बुद्धि दे कि हम कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स के बजाय हम समाधान के रास्ते पर चले। यही सवाल है आपका होगा। साहू जी मैं एक बार इसी चीज पे फिर से होता जी, आपने जो एक मौजू विषय को रखा है, मैं निश्चित रूप से आपके इस विषय को लाने के लिए अपनी ओर से भी, आम आदमी की ओर से भी आपका वंदन करूंगा कि आप इसको उस लेवल पर ला रहे हैं, और कहीं न कहीं हम फार्मूले की ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं। इस पर एक वी हैव टू फाइंड आउट कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, वही निवेदन ठीक कर रहा है। था। भोई साहब, रवि भोई जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोई जी, मेरा एक सवाल है, केंद्र सरकार क्या सोच के कह रही है राज्यों को कि आप ऋण ले लीजिए? ऑलरेडी पहले से ही 50,000 करोड़ के ऋण लेने की दबाव राज्य सरकार पर है। उसके बाद 20,000 करोड़ का और ऋण लेने की बात कही जा रही है, और उसके बाद जो जीएसटी का क्षतिपूर्ति है उसको लेकर भी ये दबाव है कि आप, केंद्र सरकार कह रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है, जो क्षतिपूर्ति है नहीं मिल पा रही है तो आप ऋण ले लीजिए और काम चलाते रहिए। तो कब तक इस तरह का टेम्परेरी में काम चलता रहेगा, एडहॉक में काम चलता रहेगा? भोई साहब जी, देखिए, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा है लोन लेने का, जीएसटी की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और ये राज्यों पे डालना ठीक नहीं है। लोन, ऑलरेडी राज्यों पे लोन का भार बहुत ज्यादा है, इसको केंद्र सरकार को करना चाहिए, या आरबीआई से सीधे लोन ले और केंद्र जिम्मेदारी लेके राज्यों को दे। यदि राज्य लोन लेते हैं तो राज्य पे पूरा भार आएगा, और इससे राज्य पर जो वित्तीय भार पड़ेगा उसका विकास पर असर होगा। इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का निकालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के कारण राज्यों की स्थिति खराब हुई है, व्यापार नहीं हुआ है। अच्छा, जिस एफआरबीएम एक्ट की, और भोई जी मैं आपको एक चीज रोकूंगा। साहू जी बोल रहे थे एफआरबीएम एक्ट के तहत पहले 3% था आपके जीएसटी का, स्टेट के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, उसका 3% आप बाकी चीज के लिए ऋण के हिसाब से ले सकते हैं, ताकि ओवरड्राफ्ट में ना फंस जाए राज्य। कोरोना के चलते इसको 5% कर दिया, लेकिन अभी फिर केंद्र कह रही है, हाँ, उसको बढ़ाया गया है, और केंद्र अभी फिर कह रही है आप ऋण ले लीजिए। तो ऋण लेके ऋण चुकाने की ये परंपरा तो कहीं ना कहीं, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि उसी गरीबी के मकड़ जाल में आदमी फंस जाता है कि लोन लेता है, लोन चुकता कर लेंगे, फिर कहीं से लोन लेता है, और दोनों लोन डिफॉल्टर हो जाता है, चुकता नहीं कर पाता। बोई साहब देखिए होता जी, हमारा हक है जीएसटी, हर राज्य का हक है। हम जो हक चाहिए उसके लिए हम लोन क्यों लें? ये केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार दे। यदि आपने लोन की सीमा बढ़ा दी तो ये कोई बात नहीं हुई कि हम लोन की सीमा बढ़ा दे रहे हैं, आप लोन लीजिए, क्योंकि इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा, राज्य लोन के मकर जाल में फंसेगा। ऑलरेडी राज्य पर लोन बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए, और राज्यों को मदद देने का काम केंद्र का है। ये संघीय ढांचा है, कई सारे टैक्सेस हैं, और उसको उसका हिस्सा राज्य को मिलना चाहिए। आपने सारे टैक्सेस कम कर दिए, कर लगाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचाया, तो जीएसटी का जो हिस्सेदारी आपको देना था 5 साल, वो तो कम से कम दे दें। साहू जी, केंद्र की ये सुझाव लगता नहीं तो राज्य कहां से लाएगा? ऋण भी ले, हाँ, ऋण लेने के। अरे भाई, जीएसटी कलेक्ट ही नहीं हुआ, चाहे केंद्र हो चाहे और दुनिया का कोई सरकार हो, विश्व की सरकार हो, वो भी नहीं दे सकती आपको। आप कलेक्ट ही नहीं कर पाए हैं, तो ऋण लेने के सुझाव क्यों दे रही है? इसका मतलब मान लें कि जीएसटी फेल हो गया। नहीं, इसका मतलब ये मान लें कि जीएसटी जो लाया गया था, पूरे एक राज्य एक टैक्स की जो नारा थी साहू जी, वो जीएसटी का कंसेप्ट फेल हो गया। जी, देखिए, कॉन्सेप्ट अपनी जगह सारे लोगों के एक्सेप्टेबिलिटी और स्वीकार्यता के बाद आई है। ये जीएसटी तो टैक्स रिफॉर्म है, आप रिफॉर्म की ओर चलेंगे तभी आपको एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म की स्थिति दिखेगी। लोक कल्याणकारी राज्य है, इसलिए कहीं टैक्स कम करेंगे, कहीं ज़्यादा करेंगे,
कहीं पर बढ़ाएंगे। इसी राज्य ने किया है कि आप बैरियर फिर से चालू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जो बंद कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दिया, वहाँ के मंत्रालय ने आपको एक प्रकार से पैरामीटर दिया, कर अपव्यंजन का, कर चोरी का, आपका पैरामीटर चेंज हो गया है। ये मेरा कहना है। ये जो स्पेशल फिनोमेना है, ये कोरोना काल है, इसके वजह से आपके सारे पैरामीटर फेल। नहीं साहू जी मैं आप ही के बात पे अगर आऊं, अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी। और नहीं मैं आप ही के बात पे अगर आऊं, आपके साथ और शेयर करेंगे। जी 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 बताएं। मैं आप ही के बात पे अगर आऊं तो आप कह रहे हैं कि जीएसटी की जो परिभाषा थी, जिस कारण से जीएसटी लाया गया था देश में, अगर गेट लगाया गया, अगर चुंगी नाका लगाई गई, अगर बैरियर लगाए गए, तो जीएसटी का पर्पस जो था, जो कारण था, वो फेल हो गया, स्वरूप ही बदल दिया गया। फिर अभी समय नहीं आया कि जीएसटी को लेकर फिर से सोचा जाए। आप लगा रहे हो ना। देखिए, ये तो डिबेटेबल मैटर है कि आप टैक्स रिफॉर्म को कितना लागू कर पाए हैं और टैक्स रिफॉर्म का कितना एक प्रकार से इम्पैक्ट आया है कलेक्शन के रेवेन्यू की दृष्टि से और लोगों में और व्यापार में प्रॉस्पेरिटी की दृष्टि से। ये तो आने वाला समय तय करेगा। अभी तो आपके पास एक जो परिस्थितियां हैं, उस पर समग्र रूप से चिंतन करके रास्ता और फार्मूले की बात पर आगे बढ़ना है। और इसलिए जीएसटी अपने आप में कहीं मुझे लगता नहीं है कि उस पर कोई मार्क या क्वेश्चन मार्क लगा है। जीएसटी तो पहले से ही आना था और उसके चलते ही दुनिया में भारत के इस नहीं जिस हिसाब से डिमडिमी बजाई गई हुई है। और छत्तीसगढ़ का जो मामला है, देखिए छत्तीसगढ़ में आप हमेशा कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स को आगे कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से। हमारी भी सरकार, ये जो चिट्ठी है सर, ये जो सुझाव है, ये तो निर्मला सीतारमण की सुझाव है। और सुझाव जी ये तो कुल मिला के ये जो ऋण लेने की सुझाव है, केंद्रीय वित्त मंत्री की है। ये ऋण लेने की जो बात आई है, देखिए उसके पीछे भी एफएम की चिट्ठी देख लीजिए आप। फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जो डायरेक्टिव्स आया है, जो सुझाव आया है कि आपका जितना जीएसटी कलेक्शन होता है उतना आप लोन लेकर आप अपने विषय को आगे बढ़ाएं। अब जब जीएसटी कलेक्ट हो जाएगा उसको वापस कर दीजिए, उसमें क्या बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। और क्यों बाबा साहब को भी मालूम होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर है, वो अभी एफएम के जो सेक्रेटरी हैं उसके साथ बैठेंगे, 2 दिन हो या कल हो परसों हो, तब सारी बातों पर और खुलासा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो हम लोग हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। भोई साहब कुल मिलाकर इस तरह से ये बात कही गई थी, उभरने के लिए कहीं न कहीं रास्ता